उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक गैंग के 2 गुर्गे ढेर हो गए और बाकी 5 अपराधियों की तलाश जारी है और साथ ही जारी है पुलिस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों की लिस्ट। जब असल आरोपी नहीं मिल रहे हैं तो दबाव ऊपर से है कि मारो, तो जो पकड़ में आ जाएगा उसे मारें। इसे लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में सोमवार को अर्जी दाखिल की। इसमें कहा कि उनके दोनों बेटे सुधार गृह में नहीं हैं। इसके बाद सीजेएम कोर्ट ने पुलिस और बाल सुधार गृह से रिपोर्ट तलब की। 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। हालांकि सपा महासचिव का मानना है कि अतीक के बेटों के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों को पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में, आप देखिए। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने भी अतीक अहमद और योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी की फोटो ट्वीट पर शेयर करते हुए सरकार पर सवाल उठाए। फिलहाल अतीक के दोनों बेटे कहां हैं, इसे लेकर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। अतीक अहमद के दोनों छोटे बेटे जिनके नाम एहजम और आबान हैं, दोनों नाबालिग हैं, आखिरकार वो कहां हैं? क्या पुलिस ने उनको बाल संरक्षण गृह में किसी जगह पर दाखिल कराया है, या वो लापता हैं, या फिर पुलिस हिरासत में हैं? माफिया मुख्तार अंसारी का साथ देने के आरोप में बांदा शहर के 2 ठेकेदार इफ्तिकार अहमद और रफीकुस मद के घरों के अवैध निर्माण को जमींदोज करा दिया गया। कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अफसर भारी फोर्स के साथ मौजूद रहे। अवैध संपत्तियों को चिन्हित किया गया। बीडीए तथा नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके आज दोनों अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा इनके घरों की खाना तलाशी की गई पूरी तरीके से, जिसमें कि रफीकुस समद के घर से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मुख्तार के करीबियों पर बुलडोजर एक्शन सुबह करीब 10:47 पर शुरू हुआ और दोपहर 12:50 तक चला। कार्रवाई के दौरान दोनों के घरों से एक लाइसेंसी असलहा बरामद हुआ, तो रफीकुस मद के घर से 7 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। चित्रकूट जेल में अब्बास निखत गैर कानूनी मुलाकात के मामले में रफीकुस मद के घर 28 फरवरी को लखनऊ से आई एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ दबिश दी थी। तब रफीक घर पर नहीं था। उस समय उसके बेटे जुनैद को हिरासत में लिया था। अगले दिन झांसी से रफीकुस मद को भी हिरासत में लेकर बाप बेटे से कई घंटे पूछताछ हुई। बाद में दोनों को घर भेज दिया गया। अब रफीकुस मद पर नया शिकंजा कस गया है। अब्बास अंसारी को जेल में उसकी पत्नी निखत अंसारी से गैर कानूनी तरीके से मिलने के आरोपी जेलर संतोष कुमार ने अब्बास अंसारी से तोहफे में जो एसयूवी ली थी उसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने संतोष कुमार के घर से एक नई नवेली कैरेंस एसयूवी बरामद की है, जिसका जिक्र सोमवार को एसपी वृंदा शुक्ला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। जेलर द्वारा हाल ही में एक किया कैरेंस गाड़ी खरीदी गई थी, जिसकी एक किश्त जो कि नकद में भुगतान किया गया है, वो पैसा भी अब्बास अंसारी द्वारा दिया गया पाया गया है, तो इस गाड़ी को भी सीज कर लिया गया है। जेलर संतोष कुमार पर न सिर्फ चित्रकूट जेल में निखत अंसारी अब्बास अंसारी के गैर कानूनी तरीके से मुलाकात कराने में मदद का आरोप है, बल्कि ऐसा करने के एवज में गिफ्ट के तौर पर अब्बास अंसारी से नकदी और लग्जरी एसयूवी गाड़ी लेने का भी आरोप है, जिसके बाद जेलर संतोष कुमार को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में जेल अधीक्षक अशोक सागर, जेल वार्डन जगमोहन, जेल में कैंटीन चलाने वाले ठेकेदार नवनीत सचान पे भी आरोप है, जिन्होंने अब्बास और निखत की जेल के भीतर होने वाली मुलाकात में मदद की और उसके एवज में रिश्वत ली थी। सपा के महिला नेताओं ने सिलेंडर के साथ तस्वीर लेकर सोशल मीडिया पर एक अभियान छेड़ दिया है, जिसे नाम दिया गया है सेल्फी विद सिलेंडर। सपा प्रवक्ता जूही सिंह ने अपनी ऐसी ही एक तस्वीर ट्वीट करते हुए भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर हमला बोल दिया। सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, होली आ गई, हमारे मुख्यमंत्री ने शायद कहा भी था, चुनावी वादा था कि फ्री सिलेंडर होली पे मिलेगा, किसी को मिला तो है नहीं, होली फीकी हो गई। सपा प्रवक्ता नाहिद हसन लारी, विधायक पूजा सरोज के अलावा समाजवादी पार्टी की तमाम महिला नेताओं ने इस अभियान में शामिल होकर सिलेंडर के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और भाजपा पर महंगाई को काबू न कर पाने का आरोप लगाया। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। लेकिन भाजपा ने समाजवादी पार्टी के इस अभियान को सिर्फ दिखावा बताया है। ट्विटर पर बयानबाजी करना और सेल्फी लेना, यही अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए बचा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं बचा है। होली से ठीक पहले 1 मार्च को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। इसी के विरोध में अब विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पश्चिमी यूपी में आलू किसानों के सामने बड़ा संकट मंडरा रहा है, जिसे लेकर सपा नेताओं ने प्रदेश सरकार पर लगातार हमले शुरू कर दिए। अब दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि किसान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वहीं शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला, लिखा कि अन्नदाता कब तक रहेगा कतार में, अच्छे दिन के इंतजार में। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने भी कहा कि यूपी सरकार छलावा कर रही है। किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करके देश के चुनिंदा हाथों में पूरी देश की कृषि व्यवस्था को देना चाहते हैं बीजेपी के लोग।
भाजपा का कहना है कि सरकार किसान के साथ है और हर समस्या का निदान होगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है और लगातार हर जिलों से उसने रिपोर्ट भी मांगी है और केंद्र सरकार भी इसको लेकर चिंतित है और आप विश्वास रखिए कि ये भाजपा की सरकार है, इसमें किसानों के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। बहरहाल आलू किसान राहत की उम्मीद में कोल्ड स्टोरेज के बाद लंबी कतार लगाए खड़े हैं ताकि उन्हें अच्छी पैदावार के अच्छे दाम मिल पाएं। मुसलमानों को भाजपा के करीब लाने के लिए पार्टी ने वन नेशन वन डीएनए नाम का अभियान चलाने का फैसला किया, जिसके जरिए भाजपा मुस्लिम समाज को ये बताने की कोशिश करेगी कि भले ही लोगों के धर्म अलग अलग हों, लेकिन बिरादरी और डीएनए एक ही है। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो बिरादरी के नाम पर स्थापित है और क्योंकि डीएनए सबका एक है, देश सबका एक है, तो इसका स्नेह मिलन के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित करने का अल्पसंख्यक मोर्चा का प्लान है। भाजपा के इस अभियान की शुरुआत पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से होगी, जिसमें जाट और मुस्लिम बिरादरी के नेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जाट और मुस्लिम गुर्जर आबादी 2.5 लाख के करीब है, जिन्हें भाजपा एक मंच पर लाकर अपने साथ जोड़ना चाहती है। मंच पर जो रहेंगे वो इन्हीं बिरादरियों के जब नेता रहेंगे, जैसे कि जाट, गुजर, राजपूत, त्यागी, इन्हीं बिरादरियों के हिंदू नेता और मुस्लिम नेता प्रमुख मंच पर रहेंगे और जो संवाद करेंगे तो बड़ी तादाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदलेगा। इस बिरादरी में सबसे ज्यादा किसान हैं, ऐसे में मुस्लिम और जाटों को भाजपा एक साथ लाकर पश्चिमी यूपी में 2024 से पहले अपनी स्थिति को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। पूरे देश में होली का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही पूरा उत्तर प्रदेश होली के रंगों में सराबोर होने लगा है। होली के पहले राजधानी लखनऊ में होली यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर लखनऊ के चौक इलाके से होली यात्रा की शुरुआत हुई, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन और लखनऊ के पूर्व मेयर और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा शामिल हुए। रथ पर सवार होकर सभी नेताओं ने लखनऊ के लोगों को होली की बधाई दी। यात्रा में मुस्लिम समाज के स्थानीय नेता भी शामिल हुए। लोगों को रंग गुलाल लगाए गए। वहीं कानपुर में मशहूर लाटूश होली की होलिका दहन में इस बार भाईचारे का संदेश दिया गया। इसके साथ ही इस बार प्राकृतिक आपदाओं की झांकी बनाई गई। इस बार लाटूश रोड की होलिका में टर्की विनाशकारी भूकंप की झांकी देखने को मिली। कानपुर से 77 साल के मोहम्मद अली सयानी पिछले 40 साल से होलिका दहन का आयोजन करके होली के मौके पर भाईचारा के अलावा होलिका दहन के मौके पर समाज और मानवता से जुड़े मुद्दों को भी पेश करते हैं। और ये तो प्रकृति की चीज है, हमारे आपकी नहीं है। एनी मोमेंट एनी टाइम। वही हम देख रहे हैं कि नुक्कड़ सोसाइटी का जो बोर्ड लगा है, भूकंप से सावधानियां आपने लगाई। अगर आप होली पर परिवार के साथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इस दिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की सभी संरक्षित इमारतों में देसी और विदेशी सैलानियों को प्रवेश बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है। इस दिन टिकट विंडो भी बंद रहेगी। इसी क्रम में आगरा का ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी सहित सभी ASI संरक्षित पर्यटन स्थलों को देसी विदेशी मेहमान मुफ्त में निहार सकेंगे। हर साल महिला दिवस के मौके पर स्मारक फ्री रहते हैं। इस दिन आपको आगरा ताजमहल में भी प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। इस दौरान टिकट विंडो भी बंद रहेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने साल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विदेशी महिला पर्यटकों की एंट्री देश भर के सभी ASI संरक्षित स्मारकों में प्रवेश निःशुल्क देने की शुरुआत की थी। कुछ समय के बाद आदेश में संशोधन हुआ और अब देश में जितनी भी ASI संरक्षित इमारतें हैं, उन सभी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर देसी विदेशी सैलानियों को एक दिन के लिए प्रवेश निःशुल्क दिया जाता है। सैफई में अखिलेश यादव के पैतृक आवास पर मुलायम सिंह यादव की याद में नेताजी को नमन नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत परिवार के तमाम सदस्यों के अलावा सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के आवास पर जाकर मुलाकात की, होली की शुभकामनाएं दी। हालांकि नेताजी के निधन की वजह से इस बार सैफई में होली की वो रौनक नहीं दिखी जो मुलायम सिंह यादव के दौर में हुआ करती थी। कोई होली का त्योहार ऐसा नहीं होगा जिसमें नेताजी यहाँ नहीं रहे हैं, और जब नेताजी नहीं है तो स्वाभाविक है, क्योंकि इस क्षेत्र से नेताजी ने राजनीति कर करके ऊंचाइयों तक पहुँचे हैं। साल तो नेताजी आते ही थे और फाग भी होती थी, होली भी होती थी, लेकिन इस वर्ष नेताजी के बिना होली हो रही है। कार्यक्रम में वक्ताओं और कवियों ने अपने अपने अंदाज में मुलायम सिंह यादव को याद किया। और नाम हुआ है भारत में और नेताजी मुलायम सिंह का। नेताजी की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम से पहले अखिलेश यादव ने अपने आवास पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके पहले रामगोपाल यादव ने भी अखिलेश यादव के आवास पर जाकर अखिलेश से मुलाकात की।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।